11 अगस्त पाकिस्तानी अक़लियतों के दिन के मौका पर अवाम पाकिस्तान की जानिब से निजी होटल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा के माहिरीन ने शिरकत की और अक़लियतों के हकूक़ पर बात करते हुए अल्फ़ा टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा। बहुत ही अच्छा सवाल है और आज की जो नशिस्त है ख़ास तौर पे इसकी 11 अगस्त की जो सेलिब्रेशन है उसके हवाले से ही थी। और जहाँ तक बात है कि दिन को मनाया क्यों जाता है, तो मैं तो कहूँगी कि कायद-ए-आज़म की वो तकरीर सुनिए कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हर कोई अपनी इबादतगाह पे फ्रीली जाने के लिए आज़ाद है, खा वो हिंदू है, खा वो मुस्लिम है, खा वो क्रिश्चियन है। तो मेरे ख्याल में यहीं पे चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं कि हमारे जो बानी थे, कायद बानी थे, उनका क्या कहना था। और रही बात 11 अगस्त को मनाने की, तो जो करंट सिनेरियो है पाकिस्तान का, मैं कहूँगी कि नॉन मुस्लिम्स के हवाले से ख़ास तौर पे हमें जो देखने को चीज़ें मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशनल लेवल पे है, कम्युनिटी लेवल पे है, पॉलिटिकल सिनेरियो में है, इकनॉमिकली अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लें तो वहाँ पे भी हमें बराबरी नज़र नहीं आती। तो मेरे ख़्याल में इस दिन को मनाने का मकसद कि ख़ास तौर पे इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए और अपनी डिमांड रेज़ की जाए। डिमांड हो सकती है कि क्या मिनॉरिटी को इश्यूज़ आते हैं, सिविल रजिस्ट्रेशन के हवाले से हो सकते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से हो सकते हैं और इनके इक्वल राइट्स के हवाले से हो सकते हैं। सीएम पंजाब के आने से जो है हर सेक्टर में बेहतरी हो रही है और जिस तरह मिनॉरिटी और ख़वातीन विंग को एक पसमानदा तबका समझा जाता था, तो इसके ऊपर बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया और बताती हूँ कि मैं लोकल गवर्नमेंट की भी मेंबर हूँ और इस बिल में हमने इस चीज़ पर बहुत फोर्स किया कि क्यों ख़वातीन जो हैं वो जो है इलेक्ट होकर नहीं आ सकती, और इसी तरह माइनॉरिटी विंग के जो वहाँ के मतलब पॉलिटिक्स में उनका शौक़ है, तो वो बजाय सेलेक्ट होने के उनको इलेक्ट करने का मौका दिया जाए। और जिस तरह मुस्लिम अगर किसी जगह पर चेयरमैन बन सकता है और जहाँ पे अक़लियती की ज़्यादा बरादरी है, ज़्यादा लोग हैं, तो उनको माइनॉरिटी का चेयरमैन सेलेक्ट करने का राइट दिया जाए। जो हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है वो सोनिया आशर, वो ह्यूमन राइट्स पर काम कर रही हैं और इसी तरह आप बेफ़िक्र हैं कि आप देखेंगे कि आने वाला वक्त जो है वो रोशन है। और जो महरूमियाँ थी सूबा पंजाब की, पाकिस्तान की, वो हमेशा हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में जो है महरूमियाँ वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आज का जो दिन है वो 11 अगस्त का दिन है। ये एक्नॉलेजमेंट का दिन है और ये एक्नॉलेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से दिन है। इसका मतलब है कि नोटिस को इश्यूज़ आ रहे हैं तो गवर्नमेंट इसको सेलिब्रेट कर रही है। तो यहाँ पे भी हमने जो है इस 11 अगस्त की मुनासबत से जो है ना वो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें जो है ना मिनॉरिटी राइट्स की बात की। आर्टिकल 25 डील करता है डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, आर्टिकल डील करता है इक्वल राइट्स के ऊपर कि यहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। वो तमाम जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं, वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हों, वो क्रिश्चियन हों, वो हिंदू हों, वो सिख हों, वो मुसलमान हों, वो तमाम बराबर हैं। तो इसी मुनासबत से ये जो आर्टिकल 25 है डील करता है। आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, लेकिन इशू है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। सोसाइटी में ग्रास रूट लेवल के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ताकि लोगों में शऊर आए और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर मज़ीद पॉलिसी बनाए ताकि इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाए और जो भी यहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं उनको इक्वल राइट दिया जाए। ये माइनॉरिटी डे जो है 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इस नई रियासत पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि बानी थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के साथ ख़िताब करते हुए आपने वो उसूल वज़ा किए जिन उसूलों के तहत माइनॉरिटीज़ को इस रियासत में नई बनने वाली रियासत में बराबर के हुकूक हासिल थे। और आपने बताया कि रिलीजियस टर्म्स में कोई भी अपने अपने मज़हब का आज़ादी के साथ किसी रुकावट के बग़ैर प्रचार कर सकता है, अपने तमाम मज़हबी हुकूक हासिल हैं। तो उस हवाले से माइनॉरिटीज़ डेज़
ہر 11 اگست کو پاکستان میں آبزرو کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے عوام نے بھی یہاں تقریب کی تھی اور ایک اچھی نشست ہوئی ہے جس میں مختلف جو کنفیوژنس ہیں اس معاملے میں ان کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کی. آج ہم لوگوں نے یہاں پہ چنیوٹ پیلس میں انٹرنیشنل مائنورٹیز ڈیز جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. میرے خیال میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے دیٹ دس از سم ڈے جس کو آفیشیلی ریکگنائز کیا جانا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر دس از ویری نوبل کاز ٹو پارٹیسپیٹ ان. ہم لوگوں کو چاہیے کہ وی شوڈ ریکگنائز دا مائنورٹیز گروپس اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس جو ہے اس کو اسپریڈ کریں. اور بینگ belonging from the majority group ہم لوگوں کو چاہیے we should develop a harmonious understanding between the ethnic groups or let them be whatever they want and we should contribute to the society as a we, not individually.